स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इसके मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए, पिछला लेक्चर में आप लोगों को बतलाए थे कुछ सवाल, अब उसके आगे मैं बढ़ता हूँ। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं 6 से 7 8 क्वेश्चन बतलाते जाऊँगा, आपको फुली कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा, है ना। तो ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का ही सवाल है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, एकदम गौर से समझिएगा बढ़िया से। इसको क्या कर लो आप कि दिया हुआ व्यवरोध, दिया हुआ व्यवरोध है, दिया हुआ व्यवरोध क्या है, x लेस देन इक्वल टू 2 1 हो गया, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3 आशंका 2 माइनस 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 आशंका 3 और x वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आशंका 4 हो गया, है ना। अब जो है जो पिछला क्लास में जो सवाल बतलाए थे उससे थोड़ा मैं फास्ट काम करूँगा, करना भी पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगा है बताने में, है ना। तो देखिए, इसके संगत समीकरण कौन हो जाएगा, x बराबर 2। इसके संगत क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 3। इसके संगत समीकरण क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस वाई। क्लियर। तो जिस तरह पिछला क्लास में जो क्वेश्चन नंबर 1 बतलाए थे आपको, और है ना, उसी तरह आपको काम करना है। क्लियर। तो चलिए ये देख लीजिए। तो इसी को हम डायरेक्ट करते हैं, ग्राफ पे काम करते हैं, ज़्यादा बेहतर से आपको समझ में भी आएगा और जल्दी भी, है ना। x हो गया, बाई x डैश और ये हो जाएगा बाई डैश। ये जो है आपका मूल बिंदु हो जाएगा, 0,0 क्या हो गया, मूल बिंदु। अब देखिए यहाँ पर x प्लस वाई जो है, x प्लस वाई, अगर x 0 तो y 3, y 0 तो x 3। तो x 0 यहाँ पर देख लो, यहाँ पे कर लो, देख लो यहाँ से x जो है 3 रखते हैं तो y 0, और y ये x 0 करते हैं, ये x 0 तो y 3। इससे तो देखिए यहाँ पे ये दोनों को मिला दो, यहाँ से ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ा दो और इसको आगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 3 का, है ना। इसी प्रकार अब इसका इस आशंका में 0,0 रखो यहाँ पे, तो 0,0 प्लस 0 रखेंगे लेस देन इक्वल टू 3, 0 लेस देन इक्वल टू 3, जो कि सत्य है। ये क्या है, सत्य, 0 3 से छोटा है। ऐसे भी 0 3 से छोटा है, इनक्वालिटी भी क्या करा, 0 3 से छोटा है। तो इसका जो संगत सुसंगत क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी इस जो रेखा है, इस रेखा के नीचे वाला अर्धतल हो जाएगा सुसंगत क्षेत्र। ये सेकंड नंबर हो गया। अब थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर पे इसका माइनस 2x प्लस वाई बराबर क्या है, 1 है ना। अब इसका क्या हो जाएगा, x 0 तो y 1, 3 पार्ट में तोड़ लो, 1 1 2 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x 0 y 0 करते हैं, y 0 या तो y 1 करते हैं, हाँ यहाँ से भी 1 2 3 ये हो जाएगा। तो x 0 तो y 1 आ जाएगा, x 0 तो y 1 आ जाएगा ये, और y को 2 करते हैं, या तो y 1 रखें, y 1। तो जब y 1 करेंगे, देखो यहाँ से ये जो y है 1 तो माइनस 2x प्लस माइनस 1, y माइनस 1 वो, या तो पैसा को छोड़ाओ, इसको क्या लो x, इसमें
क्या x 0 तो y 1, तो y 0 करेंगे तो x -1/2 आएगा। x क्या आएगा -1/2, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये -1 तो क्या हो जाएगा -1/2, तो x ये क्या हो जाएगा यहाँ से x -1/2, x -1/2 तो y 0 हो जाएगा, x -1/2 तो y 0 ये हो जाएगा। अब ये दोनों को मिला दो, ये हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ा दो ये, और इसको यहाँ से ये, यानी ये बिंदु जो है, ये बिंदु कितना, ये हो जाएगा -1/2 कॉमा 0, ये क्लियर। तो यहाँ पर एक प्रतिच्छेदन बिंदु ये निकल गया। अब लेकिन इसको जो है, इसको क्या करना है, एक किसका हो गया -2x प्लस y बराबर 1 के, है ना। अब इसका सुसंगत क्षेत्र निकालने के लिए x बराबर 0 y बराबर 0 x में 0, देखो यहाँ से -2 गुना 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 1, यानी 0 लेस देन इक्वल टू 1, यानी 0 क्या 1 से छोटा है, यानी ये भी हो जाएगा ये। तो 0 जिस तल में पड़ता है वही हल क्षेत्र हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ ये, लेकिन ये इसका ये लाइन, इस लाइन का जो सुसंगत क्षेत्र है, दोनों को कॉमन क्षेत्र कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये वाला। क्लियर। तो सम का 2 हो गया, असम का 3। अब असम का 1 से देख लेते हैं। x बराबर 2, इसके संगत समीकरण x बराबर 2, तो x बराबर 2 कैसा का होगा, बाय द वे यहाँ पे ये 1 है, ये क्या हो जाएगा 2, 1.2, x बराबर 2, बाई कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको नीचे कर लें, है ना, और इसको क्या कर लें, इसको ऊपर कर लें, इसको ऊपर कर लें, तो क्या है x बराबर 2 का ग्राफ हो गया। अब भी सुसंगत क्षेत्र राइट होगा कि लेफ्ट होगा, क्योंकि ये भी तो है कॉमन, ये दोनों के लिए, कौन सा, इस लाइन के लिए और इस लाइन के लिए ये क्या हो जाएगा, कॉमन क्षेत्र। अब इसके लिए ये जो x बराबर 2 है असम का, ये जो असम का 2 है, इस असम का के लिए यहाँ से आपको क्या करना पड़ जाएगा कि यहाँ से असम का जो, ये जो असम का 1 है, इस असम का 1 के लिए क्या करना पड़ जाएगा हम, कि इसका हल क्षेत्र निकालेंगे, यानी सुसंगत क्षेत्र निकालेंगे। तो x बराबर 0, y बराबर 0 भी इस असम कार्य में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 2, 0 लेस देन इक्वल टू 2। यहाँ 0 रखते हैं तो 0 क्या 2 से छोटा है, जो कि सत्य है। वैसे भी 0 2 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, 0 छोटा है। अगर यहाँ भी 0 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 2, और 0 लेस देन इक्वल टू होने का मतलब हो गया कि ऐसे भी ये जो असम का है 0 क्या है 2 से छोटा ही है, जो कि सत्य है। क्या है, सत्य है, यानी असम का 1 को भी संतुष्ट कर गया, असम का 1 को संतुष्ट कर गया। इसका मतलब इसका हल क्षेत्र कौन हो गया, ये ओरिजिन साइड वाला, ये टोटल। लेकिन हाँ, अब हल क्षेत्र तीनों का, इस लाइन का और इस लाइन का और इस लाइन का कॉमन क्षेत्र कौन आ रहा है, ये वाला आ रहा है। ये कह रहा है इस साइड में होगा, लेकिन ये कह रहा है इस साइड में होगा, लेकिन ये कह रहा है इस साइड में होगा, लेकिन x ग्रेटर देन 0 ये वाला हो जाएगा, ये टोटल। लेकिन यहीं तक रुक जाना है, यहीं तक, ये क्या हो जाएगा, ये वाला यहाँ तक रुक जाना है, यानी आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, हल क्षेत्र हो जाएगा। ये क्या हो गया, सुसंगत क्षेत्र कौन सा, ये हो गया। अब बताओ इसमें कॉर्नर पॉइंट कौन कौन निकल गया, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, ये और ये, यानी यहाँ से वो, इसको ये मान लें, ये बी हो गया, ये आपको सी हो गया, ये क्या हो गया, डी हो गया, डी। अच्छा ये 0 बनाया, डी क्या आया 0,1, सी निकालना पड़ेगा, ये 0,0 आया है।
अच्छा ए क्या है, ये आपको ए है 2,0, ये क्या है 2,0, 2,0 बी निकालना पड़ेगा। अच्छा ए जो बी जो है किसके बीच का प्रतिच्छेदन बिंदु है, x बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 3 की। तो यहाँ पर x बराबर 2 रखेंगे, यहाँ पर जब x बराबर 2 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा, y बराबर 1 आ जाएगा, है ना। तो ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा, x बराबर 2, क्योंकि यहाँ से x बराबर 2 है ना, तो x बराबर 2 तो y बराबर क्या आ जाएगा 1, ये आ जाएगा। b मिल गया आपको, क्लियर। अब जो है आपको क्या करना है कि अब इस वाला पॉइंट सी को निकालिए। अच्छा पॉइंट सी कौन सा है, इस लाइन का, और इस लाइन का प्रतिच्छेदन बिंदु है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देख लो थोड़ा सा, यहाँ से क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से देखिए समीकरण देखिए -2x + 1 बराबर 1, समीकरण -2x प्लस, देखो यहाँ से माइनस, देखो -2x प्लस y बराबर 1 तथा समीकरण x प्लस y बराबर 3 के हल करने पर पाया कि, अच्छा ये दोनों को सोल्व तो करना ही पड़ेगा, जब सोल्व करेंगे तो एक्स वाई को तो मान निकाल लेंगे, तो क्या निकलेगा, पाया कि एक्स इक्वल टू क्या गया, यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या जाएगा, तो देखो घटाएंगे ना, तो घटाएंगे तो बाई कट जाएगा, तो -2x -3x और -3x और -3x, यहाँ से घटाएंगे तो -3 + 1 -2, तो -2 हो जाएगा, -3x यानी x इक्वल टू 2y क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2y 3 आ जाएगा, x इक्वल टू 2y 3। अब y क्या आ गया, और x इक्वल टू 2y 3 जब इसमें रखो चाहे इसमें रखो, रखने पर क्या मिल जाएगा आपको, रखने पर मिल जाएगा y इक्वल टू 7y 3, ये मिल गया। यानी यहाँ से c क्या आ गया, c आ गया आपको 2y 3 और 7y 3, ये मिल गया 2y 3 और 7y 3 मिल गया, ठीक है 2y 3 और 7y 3। अब क्या कर लो आप कि हम कोणीय बिंदु की बात करेंगे, कोणीय बिंदु है ना, तो कोणीय बिंदु क्या हो जाएगा, यहाँ से कोणीय बिंदु z बराबर जो है आपको y - 2x, z बराबर y - 2x, कोणीय बिंदु की बात कर लेंगे। तो देखो यहाँ से कोणीय बिंदु क्या आ गया, कोणीय बिंदु 0,0 फिर यहाँ से जो है देखो a कितना 2,0, a कितना मिल गया 2,0, a मिल गया 2,0, a क्या मिल गया 2,0, b यहाँ से क्या मिल गया, देखो b आपको मिल गया 2,1 है ना, यहाँ से b क्या मिल गया 2,1, यहाँ से 2,1 मिल गया 2,1 और d जो मिल गया यहाँ से
देखिए यहाँ से डी क्या मिल रहा है, यहाँ से ये वाला डी 0,1 मिलेगा, 0,1 डी आपको क्या मिल गया 0,1, 0,1 ये डी मिल गया 0,1। अब वह 0,0 यहाँ रखेगा तो जेड बराबर क्या आ जाएगा 0 माइनस 0 0, 2,0 की तो 2 माइनस 0, जेड बराबर 2 आ गया। और एक के जो बी डी, एक मिनट सॉरी, यहाँ से सी नहीं आ रहा ना, ए बी के बाद डी, सी पॉइंट क्या मिलेगा, यहाँ से एक पॉइंट और छूटा है, सी क्या मिल गया, यहाँ से सी जो मिल गया आपको 2/3 x 2/3, अब बाई क्या आ गया 7/3 है ना। अब क्या कर लो x इक्वल टू 2 यहाँ रखो, सॉरी 0,0 x इक्वल टू 2 रखेंगे, यहाँ से ये 0,0 तो 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 2 यहाँ 2 रखो, यहाँ पे 2, तो z इक्वल टू सॉरी यहाँ बाई बराबर 0 रखा है ना, तो बाई बराबर 0 माइनस 2 इंटू 2 बराबर -4, यहाँ से -4 ये आ जाएगा -4। अब x इक्वल टू 2/1 रखें, सॉरी हाँ x इक्वल टू 2/1, तो 2x इक्वल टू 2, तो बाई माइनस 2x, जेड बराबर जो है यहाँ से बराबर बाई कितना 1 -2 गुना 2 बराबर -3, तो यहाँ से जेड बराबर -3, x इक्वल टू 0 रखें बाई 1, तो बाई 1 तो जेड बराबर 1। फिर यहाँ से जब x इक्वल टू 2/3 7/3 रखेंगे तो जेड जो आ जाएगा, हल करके देखिए यहाँ पे, तो बाई माइनस 2x, जेड बराबर बाई कितना 7/3 माइनस 2 इंटू 2/3, तो यहाँ से 7 माइनस 4/3 बराबर यहाँ से क्या आएगा 3/3 बराबर 1, ये भी 1 ही हो जाएगा। क्लियर। तो क्या क्या आ गया 0 -4 -3 1 1, यानी ये क्या सबसे कम मान कौन सा है -4, सबसे अधिक मान 1 1। तो लेकिन यहाँ पे क्या करना है, अगर अधिकतम मान पूछ रहा है, जेड का अधिकतम मान पूछ रहा है, तो ऊपर के सारणी, यहाँ की जो सारणी है इससे पता चलता है कि कोणीय बिंदु ए 2,0 पर जेड का न्यूनतम मान पूछ रहा है, नहीं अधिकतम मान पूछ रहा है, हाँ अधिकतम मान पूछ रहा है, जेड का न्यूनतम मान जेड बराबर -4 है, और कोणीय बिंदु C 2/3, 7/3 तथा D 0,1 पर जेड का अधिकतम मान जेड बराबर 1 है। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पे सबसे आपको कष्टदायी कहाँ हो रहा है, ग्राफ बनाने में, है ना, कहाँ ग्राफ बनाने में, देखो यहाँ से सुसंगत क्षेत्र निकालने में। तो यानी यहाँ पे क्षेत्र जो है, क्षेत्र ओ ए बी सी डी ओ क्या है सुसंगत, क्या है यहाँ पे क्षेत्र ओ ए बी सी डी ओ क्या सुसंगत क्षेत्र है, यानी इसी को क्या बोलेंगे हल क्षेत्र। कौन सा हल क्षेत्र है, जो छायांकित क्षेत्र है ना, ये क्या है हल क्षेत्र है ना, ये क्या है हल क्षेत्र है।
क्लियर, यही तो कॉमन आएगा, है ना। 6 नंबर का सवाल है, इस तरह भी पूछ लेता है। यहाँ से कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। इसको बढ़िया से, अगर एक बार में नहीं समझ में आता है, इसको बारी बारी मतलब कि रिपीट करके पढ़िए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर। अब नेक्स्ट सवाल। अब ये जो सवाल है ना, एकदम यूनिक सवाल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, है ना। चलिए देखिए यहाँ से कैसे यूनिक सवाल है, जो कैसे यूनिक सवाल देखें यहाँ से। हल दिए गए व्यवरोध है, दिए गए व्यवरोध है 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस y x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल 6, x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपका सवाल है ना। ये असम का 1 हो गया, असम का 2, असम का 3 तथा उद्देश्य फलन क्या है, उद्देश्य फलन z बराबर x प्लस 2y है ना, x प्लस 2y है। चलिए देखा जाए, इसके संगत हम यहाँ से थोड़ा सा स्पीड में काम करते हैं, है ना। इसके संगत समीकरण कौन हो जाएगा, 2x प्लस y बराबर 3। इसके संगत समीकरण क्या हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर 6, है ना। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, देखो कैसा, यहाँ पे देखिए x बाई x डैश y डैश, ये आपका मूल बिंदु हो गया 0,0, ये आपका मूल बिंदु हो गया। और 2x प्लस वाई बराबर 3 के लिए y 0 करेंगे तो x 3/2 आ जाएगा, है ना। x 3/2 बाई देखिए यहाँ से ये 1, तो क्या हो जाएगा 1.5 यानी 3/2, यहाँ से x 3/2 तो y 0, है ना। और जब y 0 करेंगे तो x 3/2, जब x 0 करेंगे तो y 3, यहाँ से इसका दुगना ये तो ये यहाँ आ जाएगा, है ना, यानी 0 और 3। ये दोनों को मिला दो, ये दोनों को मिला दो, मिला दी, इसको एक्सटेंड कर देंगे आगे तक, इसको बढ़ा दो आगे तक। ये पॉइंट मिल गया, ये इसको नाम रख दी, ये बिंदु कितना है 3/2,0, ये मिल गया 3/2, थोड़ा सा आउट साइड ढंग से लिख ली, यानी ये जो मिल गया आपको 3/2, 3/2,0, ये हो गया। अब देखो 3/2 है जी, 3/2,0, 3/2,0, ध्यान रखिएगा ये क्या है 3/2,0, है ना। इसके संगत जो समीकरण ये है, अब इसको क्या करेंगे, इसका सुसंगत क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो x 0 y 0 मूल बिंदु को इसमें रखेंगे, तो जब इसमें इस आशंका में मूल बिंदु को रखेंगे तो 2 × 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल 0 3 हो जाएगा, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब बतलाओ 0 और 3 में कौन बड़ा होता है, 3 बड़ा है 0 छोटा है, लेकिन यह समका क्या करा 0 3 से बड़ा है, 0 3 से बड़ा कभी संभव है नहीं, यानी ये क्या हो गया संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए क्या हो जाएगा 0,0 मूल बिंदु के अपोजिट
वाला जो अर्धतल है वही अर्धतल क्या हो जाएगा, हल क्षेत्र हो जाएगा। ये हो जाएगा, अपोजिट यही ना अर्धतल है, क्योंकि संतुष्ट नहीं कर रहा है, यही अर्धतल है, अपोजिट। ये हो गया क्लियर। अब आशंका 2 से चलेंगे, x + 2/6 का, तो y = 0 करेंगे तो x से 6 हो जाएगा, y = 0 तो x 6, तो यहाँ से ये हो जाएगा ये ए बी, इसको बी ले लें, ये बी हो गया पॉइंट, ये बी पॉइंट, और x 6 तो y 0, x 6 तो y 0, और तो x 0 तो y 3, ये हो जाएगा। ये मिला दो दोनों को, नहीं अगर x 0 कर देते हैं तो यहाँ से y क्या मिल जाएगा, 3, ये मिल जाएगा पॉइंट। अब ये दोनों पॉइंट को मिला दो यहाँ तक, अब इसको आगे बढ़ा दें, ये मिल जाएगा, और इसको आगे ये मिल जाएगा। ये पॉइंट क्या हो गया आपको, x + 2y = 6, ये क्या मिल जाएगा, 2x + y = 3, ये मिल गया है ना। अच्छा, x + 2y = जो 6 है, x + 2y = जो 6 है, इसका सुसंगत क्षेत्र कौन हो जाएगा, देख लें। इसका जो सुसंगत क्षेत्र आएगा, देख लो थोड़ा क्या होगा, यहाँ इसमें आशंका 2 में भी 0,0 रखें, तो 0,0 जब रखा जाता है यहाँ पे, तो 0 + 2 × 0 > 6, तो 0 > 6, ये भी असंतुष्ट कर गया, संतुष्ट नहीं करता है। जब संतुष्ट नहीं करता है तो 0,0 जो मूल बिंदु है, 0,0 जिस तल में पड़ता है उसके विपरीत वाला अर्धतल हल क्षेत्र हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, होना चाहिए वाला, लेकिन होगा ये उल्टा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये। अच्छा, x > 0, y > 0, केवल ये होगा ताकि इसके आगे वाला ये हो जाएगा, ये, यानी यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, ये टोटल, ये टोटल, ये टोटल, ये टोटल हो जाएगा, है ना। ये नहीं, ऊपर का ये हो जाएगा, है ना। अब देखिए कॉर्नर कोनी बिंदु कौन ए बन रहा है और ए बन रहा है ना, ए बन रहा है। तो इसमें हल क्षेत्र कौन सा हो गया, दोनों का, ए और ए और ये क्या हो गया, हल क्षेत्र है, ये हल क्षेत्र हो गया ऊपर। तो कैसा क्षेत्र, अपरिबद्ध, ये क्या है, यहाँ पर जो ये है अपरिबद्ध, क्या है, अपरिबद्ध हल क्षेत्र है। कैसा है, अपरिबद्ध हल क्षेत्र है। लेकिन अभी तक जितना भी पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, परिबद्ध, क्लोज। परिबद्ध का मतलब क्लोज, अपरिबद्ध का मतलब ओपन, किसी एक तरफ से ओपन होगा। देखो ऊपर से क्या ओपन, कहाँ तक जाएगा पता हमको नहीं, ना हमको पता ना आपको पता है, केवल ये वाला क्लोज है, ये। तो ये आपका इससे ऊपर वाला, यही आपको हल क्षेत्र हो जाता है। कॉर्नर बिंदु क्या मिल गया आपका, 0,3 और 6,0, है ना। ये तो ये आपको ए बी, तो यहाँ से बी और ये सी, है ना। तो बी सी हो गया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है कि देखिए कोणीय बिंदु की बात करेंगे। उद्देश्य फलन z का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, उद्देश्य फलन z का मान के लिए, चलो कोणीय बिंदु की बात करें।
कोणीय बिंदु z बराबर x प्लस 2y है। कोणीय बिंदु क्या क्या आ गया, b क्या आया है 6,0 और क्या है देखो यहाँ से 6,0 आया है कोणीय बिंदु, और यहाँ से c बराबर c जो आया है 0,3, c क्या आया है 0,3 ये आया है। x इक्वल टू 6 अब y 0 रखें तो z बराबर 6 प्लस 2 गुना 0 बराबर 6 आया। अब यहाँ से z बराबर 0 x 0 रखें 0 प्लस 2 गुना 3 बराबर 6 ये आ गया। क्लियर है ना। अब देखो प्रत्येक कोणीय बिंदु पर z का मान समान आ रहा है, अतः क्या लिख सकते हैं, अतः z रेखा खंड BC रेखाखंड BC के प्रत्येक बिंदु पर z का न्यूनतम मान होगा। क्लियर, क्योंकि इसके लिए अधिकतम मान संभव नहीं है, अधिकतम मान संभव नहीं, अधिकतम मान क्योंकि अपरिबद्ध है, तो अपरिबद्ध देखो ना ऊपर क्यों जा रहा है, तो बताओ इसके ऊपर भी तो पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट, यहाँ बहुत सारा पॉइंट है, तो इस पे अधिकतम मान होगा कि इस पे होगा, तो अधिकतम मान कहीं पर भी हो सकता है, ऊपर में जैसे इस ऊपर जाएंगे अधिकतम मान बढ़ते चला जाएगा, यानी मान बढ़ते चला जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये पॉइंट, इस पॉइंट पर भी 0,3 पर भी 6 आ रहा है, फिर भी पॉइंट पे 6,0 पर भी 6 ही आ रहा है। इसका मतलब ये जो लाइन है ना BC, ये जो BC लाइन है, इसी लाइन पे न्यूनतम मान, इस लाइन के प्रत्येक बिंदु पर, इस रेखाखंड के प्रत्येक बिंदु पर z का न्यूनतम मान होगा। यानी z का न्यूनतम मान कितना हो गया 6 है ना, प्रत्येक बिंदु पर z का न्यूनतम मान हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, यहाँ से हो जाएगा अतः z बराबर 6 जो कि क्या है न्यूनतम मान है। क्या है z का न्यूनतम मान है, क्या होगा z का न्यूनतम मान है। तो अब यहाँ से आपको 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना। मैं आशा करता हूँ कि अब किसी प्रकार का भी सवाल देगा आपसे बन जाना चाहिए, बस कुछ नहीं, इसमें केवल कैलकुलेशन है। बस ये 3, 5, 6, 7 सवाल हो गए, 7 सवाल जो बतलाए आप इसको याद रखिए, बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाइए, आपसे सवाल बन जाएंगे। लेकिन क्या बोले हैं आपको कि 8 सवाल रहेगा, 8 सवाल में अगर इसको छोड़कर अगर 4 सवाल बन रहा है तो उस 4 सवाल को बना दीजिए, इसमें फंसना नहीं है। क्लियर, हाँ कब इसमें हाथ लगाना है, इसमें तभी हाथ लगाना है जब इसको छोड़कर 4 सवाल ना बन रहा हो। लास्ट सवाल यही है जो कि आपसे बन रहा है, आसान लग रहा है, बन भी रहा है, और इसको बनाने से 4 सवाल पूरा हो रहा है, तब जाकर के इस सवाल को अटेम्प्ट करना और आराम से बनाना है। क्लियर, कम से कम 15 से 20 मिनट टाइम लेकर इसको बनाइए, समझिए ना। ये 7 नंबर हो गया क्वेश्चन। अब आते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर देखिए क्या कह रहा है, ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है, ये भी है ना, 3 गो वाला है। चलो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, इसको समीकरण बनवानी, इसको असंख्या 2, इसको असंख्या 3, ये आपको 4 हो गया है ना। इसके इस जो असंख्या है, इस असंख्या के संगत समीकरण समझिएगा, केवल हम आपको समझा रहे हैं, बाकी प्रैक्टिस करना आपका काम है। इसके संगत समीकरण कौन हो जाएगा, x प्लस वाई लेस देन इक्वल, ये जो संगत समीकरण x बराबर 4, इसके संगत समीकरण क्या हो जाएगा, इसके जो संगत समीकरण हो जाएगा 3x प्लस 8y बराबर 24, और इसके क्या हो जाएगा
10x प्लस 7y बराबर 35 ये है ना। अब ये जो संगत जो समीकरण है इसको ग्राफ को ड्रा कीजिए आप। चलो कर ले। यहाँ पर उद्देश्य फलन ये है ना, x है ना, ये जो है मूल बिंदु यहाँ से तो ग्राफ पर बनाओगे ना तो ग्राफ पे सटीक कटेगा है ना, ग्राफ पे जो है दिक्कत नहीं होगा कटने में सही सलामत, क्योंकि यहाँ पर रफली बना रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 4, क्लियर है, x प्लस वाई बराबर 4, और ये क्या है, ये आपको 4,0 0,4, यहाँ से a मिल जाएगा आपको 0,5, यहाँ से a मिल जाएगा आपको ये है ना। तो ये दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ से देखिए ये, और यहाँ से ये जो है 0,3 ये, और ये जब यहाँ से कितना 4,0 है तो ये क्या हो जाएगा 7/2,0 है ना, ये पॉइंट, और ये 4 है तो इसका दूना ये 8 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8,0, तो यहाँ से तो इसको आगे बढ़ा देंगे, ये चला जाएगा, इसको यहाँ से ये हो जाएगा। तो इसका जो देखिए यहाँ से जो संगत क्षेत्र आ रहा है ये आ रहा है, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा है ना। ये आपको बिंदु O है, ये आपका A हो गया, ये B और ये C और ये D, देखो 1 2 3 4 5 पॉइंट मिल गया है ना, कितने पॉइंट 4 पॉइंट मिल 5 पॉइंट मिल गया। और कौन कौन O A B C D, अच्छा A पॉइंट कितना 7/2, A पॉइंट कितना मिल गया 0,3। ए पॉइंट सी और बी निकालने के लिए, तो सी और बी किसकी इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ए किसका है, ये 3x प्लस, देखिए यहाँ से ए किसका है 3x प्लस 8y बराबर 24, तो 3x प्लस 8y बराबर 24 की है ना। ए किसका है, ये जो है देखिए यहाँ से ये किसका है, ये 10x प्लस 7y 35, तो इसको क्या हो जाएगा 10x प्लस 7y बराबर 35 है ना। तो ये जो बिंदु C है, देखिए यहाँ पे बिंदु C जो है, बिंदु C के लिए, बिंदु C के लिए x प्लस वाई बराबर 4 के लिए समीकरण, यहाँ से समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 तथा 3x प्लस 8y बराबर 24 को हल करने पर पाते हैं कि x बराबर कितना आ गया आपको, x बराबर 8/5 और y बराबर x बराबर 8/5 और y बराबर 12/5 आ गया, 12/5 है ना।
और ये जो पॉइंट बी के लिए अब करें क्या करेंगे, जैसे देखो क्या है ना, इसको सोल्व कीजिएगा ना, जैसे क्या 3x है तो यहाँ 3 से दोनों तरफ गुना करेंगे, जैसे आप 10th में सोल्व करते थे है ना एक्स वाई के मान के लिए, उसी तरह सोल्व करके एक्स वाई का मान निकालिए। तो बिंदु सी के आ गया आपको, बिंदु जो सी आ गया आपको 8/5 और 12/5 आ गया। क्लियर। अब जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अब बिंदु बी के लिए समीकरण x + y = 4 तथा 10x + 7y = 35 को हल करने पर पाते हैं कि जब इसको हल कीजिएगा तो इसमें 10 से गुना करिए तो 10x + 10y = 40 और करने पर घटाव कीजिए, घटाव करने पर x क्या आ जाएगा आपको, x जो आ जाएगा यहाँ से x क्या आ जाएगा, यहाँ से 7/2 आ जाएगा, 7/3 आ जाएगा, x 7/3 और y क्या आ जाएगा आपको, y आ जाएगा 5/3, 5/3। तो इसलिए b क्या पॉइंट मिल गया आपको, b जो मिल गया आपको यहाँ से 7/3 और 5/3 है ना, ये मिल गया, ये पॉइंट मिल गया। या क्या मिल गया यहाँ से, देखो यहाँ से जो पॉइंट मिल गया ये मिल गया है ना। 7×5 12/3, 12/3 3 4 4 आ जाएगा। फिर यहाँ से देखो सर्टिफाई करता है कि नहीं चेक लेते हैं। तो यहाँ से ये 10 गुना 7/3 प्लस 7 गुना 5/3 बराबर 70 प्लस 35/3 बराबर 105/3, 35 या 75 से, यानी 35 आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। क्लियर। अब यहाँ पे आप पे प्रत्येक का इसके, अच्छा बी क्या आ गया यहाँ से, देखो बी आ गया आपको 7/3 और 5/3। सी क्या आ गया, सी यहाँ से आपको आ गया 8/5 और 12/5, कॉर्नर पॉइंट आ गया, कोनी बिंदु आ गया। अब इसको हल करने के लिए क्या करना है, देखिए जेड का क्या करा, जेड का यहाँ से जो आपको बोल रहा है, जेड का न्यूनतम मान निकालने के लिए बोल रहा है, जेड का न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, जेड का न्यूनतम मान है ना, जेड का न्यूनतम मान, जेड बराबर 5x + 7y का न्यूनतम मान के लिए है ना। इसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, कोनी बिंदु लिखिए, कोनी बिंदु जेड बराबर 5x + 7y, प्रत्येक कोणीय बिंदु पर, क्योंकि यही तो आपको हल क्षेत्र है, यही है, ये जो है x y > 0, ये क्या है x > 0 और यहाँ से a हो जाएगा और यहाँ से a और यहाँ से ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, फिर एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, जो यही इंटरसेक्शन कोणीय बिंदु, ये भी कोणीय बिंदु, ये भी कोणीय बिंदु और ये भी कोणीय बिंदु। तो कोणीय बिंदु के लिए सबसे पहले क्या करो, 0 मूल बिंदु 0,0, फिर क्या हो जाएगा यहाँ से a कितना है 7/2,0, 7/2,0
बी आपको क्या हो जाएगा 7/3 5/3। यहाँ से सी क्या हो जाएगा, सी मिल गया आपको 8/5 12/5 ये मिल जाएगा। फिर यहाँ से मिल गया फिर क्या मिल जाएगा यहाँ से देखिए डी आपको मिल गया। डी क्या है यहाँ से देखिए डी आपको ए पॉइंट है, डी कितना 0,3 है, तो डी क्या है 0,3 ये क्लियर। अब जो है प्रत्येक कोणीय बिंदु पर जेड का मान निकालेंगे। जब जेड का मान 0,0 आएगा तो जेड बराबर 0 हो जाएगा। 7/2 रखेंगे, जब 7/2/0 तो 7/2 यानी 35 से जेड बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 7/35/2 35/2 ये हो जाएगा। 7/35/2 का मतलब कितना 17.5 है ना। और यहाँ से ये जो है इसी तरह बी पॉइंट को रखेंगे, यहाँ पे x बराबर 7/3 अब y बराबर 5/3 जब रखेंगे तो z बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से z बराबर जो आ जाएगा कितना देखिए रखे देखो यहाँ पे तो 5 गुना 7/3 प्लस 7 गुना 5/3 35 प्लस 35/3 बराबर 70/3 बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 23.2 यानी कितना आ जाएगा 70/3 है ना। बराबर इसको और भी कर सकते हैं कितना हो जाएगा 33/69 यानी साढ़े 23.1/3 है ना। इसी को अब सी पॉइंट को जब यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा ये मिल जाएगा आपको 24.4/5 यानी देखो यहाँ पे जब जेड बराबर यहाँ से क्या कर लो कि 5 गुना 8/5 प्लस 12 गुना 7/5 40 प्लस 84/5 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से कितना 4 124 हो जाएगा 5 124 24/25 से यानी 24 कितना आ जाएगा 124/5 बराबर क्या कर सकते हैं यहाँ से 24.4/5। जब 0,3 रखेंगे x 0 बाई रखेंगे 3 तो कितना हो जाएगा z बराबर 21। अब देखो यहाँ पे कौन किसका मान सबसे अधिकतम मान कौन सा है 24 और सबसे कौन है 0, यानी इस सारणिक से क्या पता चलता है कि z का न्यूनतम मान बिंदुओं पर है ना। z का न्यूनतम मान बिंदुओं पर है, इसलिए z का न्यूनतम मान बराबर 0 होगा। कितना 0। अगर अधिकतम मान का होता अगर z का न्यूनतम मान कितना 0 हो गया, अगर अधिकतम मान का था तो क्या हो जाता, और केवल तो न्यूनतम मान पूछ रहा है तो न्यूनतम मान ही लिखना है अधिकतम नहीं। अगर z का अधिकतम मान का था तो z का अधिकतम मान कहाँ पे है सी पॉइंट पे, सी कोनी बिंदु सी पर, इस बिंदु पर z का अधिकतम मान है क्योंकि 24.4/5 है तो 24 अधिकतम मान पूछता तो ये क्या हो जाता अधिकतम मान हो जाता है। क्लियर। तो इस सवाल से आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा है ना, कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप बनाकर चले जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपसे सवाल छूट जाएगा, बशर्ते आपका कैलकुलेशन ये सब सारा सही रहना चाहिए, कोई बिंदु निकालने आना चाहिए। क्लियर। तो ये जो सवाल था 8 नंबर जो सवाल था पूरा लीनियर प्रोग्रामिंग का LPP का सबसे हार्ड सवाल है ना, सबसे हार्ड सवाल। तो 8 को क्वेश्चन बतलाया आप लोग को, ये 8 क्वेश्चन बना कर जाइए, आपसे LPP का सवाल नहीं छूटेगा, मेरी गारंटी है, बशर्ते ये 8 के 8 सवाल कंप्लीट होना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए। क्लियर। तो ठीक है, इतना पढ़ के जाइए, आपसे सवाल बन जाएंगे।
लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है कि 8 सवाल है, 8 सवाल में 4 सवाल बनाना है। 4 सवाल में अगर इसको छोड़कर बाकी का 4 सवाल आपसे बन रहा है, इसको बिना टच किए ही अगर 4 सवाल बढ़ रहा है तो एलपीपी का जो सवाल है लीनियर प्रोग्रामिंग का नहीं बनाना है, उसी 4 सवाल को बनाकर आप निकलते रह जाओ। क्लियर? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कम से कम 15 से 20 मिनट टाइम मिलेगा आपको, समझ गए ना। हाँ, यदि अगर इसको लेकर आपसे चार मतलब कि एक्स्ट्रा इसको जो एलपीपी का जो है ना, इसको एक्स्ट्रा में रखिए कि अगर 3 सवाल बन रहा है और इसको लगाकर 4 सवाल बन रहा है और कोई ऑप्शन नहीं इसके अलावा, तब इसको अंतिम ऑप्शन ये है, लास्ट ऑप्शन है कि तब एलपीपी का सवाल बनाना है। क्या एलपीपी का तब सवाल बनाना है जब लास्ट ऑप्शन रहे, तो इसको ऑप्शन में रखना है, इसको मेन नहीं, इसको केवल ऑप्शन में रखना है, समझिए ना। तो ठीक है, जाइए बढ़िया से एग्जाम दीजिए। अगर किसी प्रकार का और भी डाउट क्वेश्चन है तो व्हाट्सअप कीजिए मेरे नंबर पे, मैं आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। क्लियर? और इतना करके जाइए, आपका बहुत बढ़िया एग्जाम जाएगा, बहुत बढ़िया। बशर्ते जितना आप लोगों को पढ़ा दिए हैं उतना कॉपी प्लस क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस करके जाइए, आपसे 100% सवाल आपसे बनकर आएगा, मेरी गारंटी है। 100 में 100 बनाकर आ जाओगे आप। क्लियर? समझिए ना। जैसे क्या है ना कि जैसे जो भी है तो आपको 100 नंबर आराम से बन के आ जाएगा। क्लियर ना? ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।